श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। और आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 3 से लेके 5 तक। अभी तक हमने अध्याय 3 में जाना कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, आप अगर कहते हो कि ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है तो फिर मुझसे युद्ध क्यों करवा रहे हो। तो आज इस सवाल का जवाब जानेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। 3 से 5 तक देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को इस सवाल का जवाब क्या देते हैं, क्योंकि ये सवाल हम सब का है कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग, या दोनों अलग अलग हैं, क्या दोनों एक है। बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो अर्जुन की तरह हमारी भी दशा है। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण इसे कैसे सुलझाते, इस सवाल का जवाब क्या देते हैं। तो यहाँ पे अध्याय 3 श्लोक 3 श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले 2 प्रकार की निष्ठा बताई थी। सांख्य योगियों मतलब ज्ञान मार्गियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग, जैसे कि इससे पहले हमने श्लोकों में समझा है। इसके बाद श्लोक 4 में कहते हैं, केवल कर्म ना करने से मनुष्य निष्कर्म मतलब कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता है, और ना ही केवल संन्यास लेने से ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 5 में कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। तो इन श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में विस्तार से बताया है। वो कहते हैं कि कर्म किए बिना मुक्ति संभव नहीं है, और हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कर्म तो करता ही है। तो जब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने ये बात रखते हैं कि ज्ञान योग कर्म योग से भी श्रेष्ठ है, तो अर्जुन बोलते हैं कि फिर मैं कर्म ही क्यों करूं, मैं कर्म योग यानी कि युद्ध ही क्यों करूं, मेरे को ज्ञान तो मिल गया, अब मैं चले जाता हूं, वैराग्य ले लेता हूं। तो जैसे आम लोग भी यही समझते हैं कि अध्यात्म का मतलब यही होता है कि पहाड़ों पर चलो जाओ, कुछ भी ना करो, दिन भर साधना करो। तो लोगों को यही लगता है कि निष्काम कर्म हो गया, अध्यात्म हो गया, ये यही होता है कि हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, हम अभी जो कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे और हमको कुछ भी कर्म नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पहले मुझे लगता था कि जो गीता नहीं पढ़ रहा है वो अलग तरीके का कार्य करता है, और जिसने गीता पढ़ लिया, जिसको ज्ञान हो गया, वो अलग तरीके का कार्य करेगा, वो कुछ और करेगा। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं कि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब अर्जुन को पहले भी युद्ध करना था, अर्जुन जैसे उसके भाई भी हैं वो भी युद्ध कर रहे हैं, और अर्जुन को गीता का ज्ञान मिल गया, भीम भी युद्ध कर रहे हैं और उधर अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं। तो अर्जुन का कर्म निष्काम कैसे हो गया और भीम का जो कर्म है वो सकाम कैसे हो गया? क्या ये बात मुझे समझा सकते हैं? देखिए, अध्याय 3 में अर्जुन सबसे पहले सवाल यही कर रहे हैं कि अगर आप ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो तो मुझे युद्ध के घोर अंधकार में क्यों डाल रहे हो। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये है, युद्ध करना मतलब हो गया सकाम कर्म, है ना, और निष्काम कर्म का मतलब यही होगा कि मैं युद्ध ही नहीं करता, शुरू ही नहीं करता हूँ, मैं कहीं निकल जाता हूँ, क्योंकि युद्ध तो किसी लालच वश ही किया जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे कि अभी आपने सवाल किया, भीम दुर्योधन और इन सब के युद्ध में और अर्जुन के युद्ध में अंतर कैसे होगा। तो पहले तो अभी वो तैयार ही नहीं है, लेकिन उन्हें कृष्ण समझा रहे हैं कि देखो, कर्म से कोई भी भाग नहीं सकता है ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो पिछले अध्याय में तुम्हें ये बताया कि अपने अंदर के कामना को त्यागना है, अपने अंदर की कामना को देख लेना, अपने विचारों को समझ लेना है और आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और आत्मज्ञान जब आ जाता है उसके बाद कर्म करना है। तो तुम तो यहाँ पे कामना को त्यागने के बजाय कर्म को ही त्याग रहे हो, मतलब युद्ध को ही छोड़ रहे हो। तो मैंने इसलिए थोड़ी तुम्हें आत्मज्ञान दिया था कि तुम युद्ध से ही भाग जाओ। ठीक, एक चीज तो ये हो गई कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे कर्म कैसा भी हो, तुम कुछ भी ना करोगे तो भी कर्म कर रहे हो, क्योंकि जब तक प्रकृति में हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम विचार कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, या तुम खाली बैठे हो, कुछ ना कुछ तो होगा, कर्म तो हो के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 चीजें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक अज्ञान होता है और एक ज्ञान होता है ना। तो जो अज्ञान से कर्म किया जाता है वो सकाम कर्म कहलाता है। वहाँ पे लोभ होता है, लालच होता है, मोह होता है, माया होता है, डर होता है, इन सब के चलते इंसान कर्म करता है। उसे क्या बोला जाता है? सकाम कर्म, जो सांसारिक तल पे किया जाता है, जिसे हम किसी लालच मतलब हमारा कोई प्रयोजन होता है, कोई कामना होती है, हाँ, उसे सकाम कर्म कहते हैं। तो जो ये युधिष्ठिर है, दुर्योधन है,
भीम हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? सकाम कर्म, क्योंकि उन्हें युद्ध जीतना है। किसी को कुछ पाने की कामना है, तो किसी को राज्य पाने की कामना है, किसी को बदला लेने की भावना है, तो इस वजह से कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन के अंदर जो है ना, कि वो कामना तो नहीं है कि मुझे राज्य चाहिए, लालच नहीं है, लेकिन उनके अंदर मोह है, डर है। ये भी तो वृत्तियां ही हुई ना, मतलब उनके अंदर अभी भी अंदर से मोह है, डर है, और सामाजिक भय है, स्त्री होने का डर है कि मेरी पत्नियां दूसरे वर्ण में चली जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, मतलब समाज का डर है, रक्त मोह है, बहुत सारी चीजें अर्जुन के अंदर भी अभी वृत्तियां बाकी हैं। मतलब अर्जुन आत्मज्ञान अभी प्राप्त नहीं कर पाए, तभी तो उनके अंदर से ये सब हो रहा है, और अज्ञान के उससे उठ रहा है कि मुझे कर्म नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि आत्मज्ञान से उन्हें कर्म करने के लिए बोला गया है, ना कि कर्म छोड़ने को। मतलब कर्म तुम अगर युद्ध तुम शुरू नहीं कर रहे हो, अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध ना भी शुरू करो तो भी तुम बच नहीं सकते हो फल से, है ना। मतलब पलायन कर लेना, या जो सन्यासी सारा संसार छोड़ के एकांत में जाके बैठ जाते हैं, तो वो भी निष्काम कर्म नहीं होता है। निष्काम कर्म सिर्फ एक ही होता है जो आत्मज्ञान के चलाए चलता है और कामना को त्याग के किया जाता है। जहाँ पे कामना नहीं होती उसे निष्काम कर्म बोलते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर अर्जुन चले गए, सन्यासी बन भी गए, तो क्या वो इस युद्ध से निकल पाएंगे? मतलब अभी जो उनके मन में है वो पूरी तरह से मुझे लगता है क्लियर नहीं हुआ है कि उनको युद्ध करना है कि नहीं करना है। अभी वो फंसे हुए हैं, अभी वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो एक मन तो उनका बोलता है कि युद्ध करो, एक मन बोलता है युद्ध मत करो। तो अगर ये मन को मार कर चले गए, सन्यासी बन भी गए, तो ये तो ढोंग ही हुआ ना, क्योंकि उनके मन से तो कामना नहीं गई, वृत्ति तो नहीं गई। तो उनका मन कहीं ना कहीं उधर ही लगा रहेगा कि अगर मैं युद्ध कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता, मैं धर्म की राह पर चल लेता। देखो, निष्काम कर्म सिर्फ एक ही है। वो निष्काम कर्म का मतलब अलग समझ रहे हैं कि सब कुछ छोड़ देने से निष्काम कर्म हो जाएगा। निष्काम कर्म का मतलब यही है कि कामना को त्याग के जो कर्म किया जाता है, जहाँ लोभ नहीं होता, लालच नहीं होता, डर नहीं होता, मोह नहीं होता, फिर जन कल्याण के लिए जो कर्म होता है, जो सत्य के लिए कर्म होता है, उसे निष्काम कर्म। तो कर्म तो करना ही है। और जहाँ समझने की बात है कि अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जब सोचो कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, जिनके साथ साक्षात कृष्ण है, हम भी बहुत ज्ञानी बनते हैं, हमें लगता है हमने इतना समझ लिया है, अब हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब हम जिंदगी के तल पे इन चीज़ों को उतारते हैं ना, अपने ज्ञान को, और जब हमारे सामने परिस्थितियां आके खड़ी हो जाती हैं, उस वक्त अगर हम इस ज्ञान को अप्लाई कर पाए, या अपने आप को आत्मज्ञान के रास्ते से ले जाके उस चीज़ को समझ पाए कि जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे अंदर मोह, लालच, डर, ये कहाँ से आ रहा है, और इनका परिणाम क्या होगा, और क्या ये मेरे लिए उचित है, मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूँ, अपने आप को जान लेना। तो अभी बहुत श्लोक हैं, किसी किसी को तो एक श्लोक में ही समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यही है कि जब अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा महान श्रेष्ठ इंसान, जो कि कृष्ण के साथ बचपन से रहे हैं, सत्य के साथ, कृष्ण के साथ का मतलब सत्य के साथ जी। जब वही भ्रमित हो गए यहाँ पे आके युद्ध भूमि में, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कर्म नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ये कर्म नहीं करना चाहते हैं, संसार में और कर्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि यहाँ पे काम नहीं कर रही है। उनको ये लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, और वो गलत मान किस तल पे रहे हैं, सामाजिक तल पे, शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे। सत्य की राह उन्हें समझ नहीं आ रही है, अभी उन्हें बिल्कुल अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से हम इंसान भी हैं, भ्रमित हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, समझनी है, और ये गीता हमारी मदद करेगी। तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज का जो अर्जुन के लिए कृष्ण का कहना है वो यही है कि देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें कामना त्यागने को बोला था, आत्मज्ञान के बारे में बात की थी, ये नहीं बोला था कि तुम युद्ध से ही पलायन कर लो, भाग लो। तो अभी आगे बहुत कुछ सीखने को है, समझने को है। तो आज के इस श्लोक में हमने यही सीखा है कि आत्मज्ञान और कर्म, आत्मज्ञान से जो कर्म हो रहा है वो निष्काम कर्म होता है, और जो प्रकृति के चलाए चलता है, जो अज्ञान से कर्म हो रहा है, वो सकाम कर्म होता है। तो यहाँ निष्काम कर्म और सकाम कर्म की परिभाषा हमें समझ में आ गई है। सकाम कर्म दुनिया के तल पे होता है, संसार, शारीरिक, मानसिक तल पे, जो कि सब प्रकृति के चलाए चलते हैं। अहम प्रकृति के चलाए चल रहा है, इसलिए उसे डर लग रहा है, उसे मोह हो रहा है, और उसे
बहुत सारी चीज़ों की भी परेशानी हो रही, सामाजिक प्रॉब्लम हो रही, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हम सकाम कर्म में होते हैं। और निष्काम कर्म का मतलब ही होता है कि वहाँ फिर आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हो कि मेरा क्या होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोच रहा है, समाज की रूढ़िवादी परंपरा क्या है। ये सब जब छूट जाता है तो ये छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, ये भी बात है। हिम्मत बहुत अंदर होनी चाहिए, और अंदर तभी हिम्मत आएगी जब आपके अंदर आत्मज्ञान, मतलब अपने आप को देख पाने की ताकत। और ये ताकत कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे हम बातें करते रहे अपने आप अप्लाई करिए अपने अंदर से, जो भी जब भी कोई विचार उत्पन्न हो ना, जो कोई कामना जागृत हो, तो बस देख लेना है कि ये जो कामना हमारी उठ रही है ना, अगर सही मायने में ज्ञान की बात करें, क्योंकि देखिए गीता कोई ज्ञान नहीं है कि बस उसे दिमाग में ले लेना है और बस हो गया हमारा काम। उसे समझना पड़ेगा कि जब आपके अंदर कामना उत्पन्न हो रही है, जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उससे पैसे मिल रहे हैं और आपके अंदर है कि मैं इस काम को और बढ़ाऊं, है ना, बहुत ज़्यादा पैसे आए, तो ये देखो कि ये जो कामना है अंदर से वो चाहती क्या है, वो क्यों पैसे चाह रही है, उसे चाहिए क्या, पैसे से क्या ऐसा मिल जाएगा जो अंदर जो इच्छा जागृत हो रही, क्या वो तृप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। मतलब विचार करो, अंदर झांको। जिस पल तुम्हें बाहर कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ भी करने का मन कर रहा है, जैसे बाहर किसी ने तुम्हारा कुछ बुरा कर दिया है ना, तो अब उस पल देखो कि जो सामने वाला बुरा किया है, देखो आम संसारी आदमी क्या करेगा कि उसे डंडे लेके मारने लगेगा कि इसने बुरा कर दिया है ना। लेकिन आत्मज्ञान का मतलब होता है कि जब किसी ने बुरा किया है तो उस पल अपने आप को देखो कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ है। ये नहीं कि सामने वाले ने बुरा क्यों कर दिया है, ये देखना है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ है। तो थोड़ी बहुत आत्मज्ञान की बातें समझ में आ रही है कि आत्मज्ञान का मतलब क्या है। जमीनी तल पे बात कर रहे हैं जी, जमीनी तल पर आप बात कर रहे थे। एक चीज़ मुझे समझ में आई थी जो मैंने कहीं सुनी थी। देखिए, देखने से क्या हो जाता है कि हम होश में आ जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को वही देख सकता है जो होश में आ गया है। एक बेहोश आदमी ये नहीं देख सकता कि वो बेहोश है, क्योंकि वो तो बेहोश है, उसको किसी प्रकार का होश ही नहीं है, वो तो मदमस्त है। लेकिन जिसने ये देख लिया कि मैं बेहोश हूँ, वो तुरंत होश में आ गया। तो यही होता है हमारे साथ कि अगर हम देख लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम होश में आ जाते हैं। और जब हम होश में आ जाते हैं फिर हम बेहोशी भरे काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम होश में हैं। तब हम होश में हैं तो हम वही करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी चेतना को आगे बढ़ाएगा। हम क्यों जानबूझ के फिर बेहोशी में जाएंगे। तो यही बात है, जो खुद को देख लेता है वो बेहोशी से मुक्त हो जाता है या उस राह पर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो सौरभ ने बताया आत्मज्ञान की बात, कि आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमने अपने आप को देख लिया तो इससे फर्क क्या पड़ जाएगा। तो जैसा कि बताया कि हम जब देख लेते हैं कि हम बेहोश है तो होश में आ जाते हैं। इस उदाहरण को और अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है और अगर आप उसे आवाज़ दे रहे हो, आप पूछते हैं तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, तो वो बोलता है मैं सो रहा हूँ। इसका मतलब वो सो नहीं रहा है, इसका मतलब वो जाग रहा है, क्योंकि सोता हुआ इंसान कभी बोल नहीं सकता है। और जो बोल रहा है इसका मतलब वो बेहोश नहीं, वो सोया हुआ नहीं है। यही होश में आने का अर्थ होता है, यही आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि आप अपने आप को देख पाओ कि आप क्या हो, कर क्या रहे हो, अंदर से क्या कामना उठ रही है। बस देख लेने मात्र से आप मुक्त हो जाते हो। तो ये चीज़ें हमें भी अब गीता समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो आपको भी इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार समझना पड़ेगा। हमने कई बार गीता पढ़ी, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ा, सुना, देखा, लेकिन तब उसका मतलब कुछ और हमें समझ में आता था, आज उसका मतलब कुछ और समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप इसे अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते जाओगे, अपनी ज़िंदगी में उतारते जाओगे ना, तो आपके जीवन में भी इस गीता के अर्थ बदलते जाएंगे, आपका जीवन बदलता जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा जो गीता सेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से, ये काफ़ी उपयोगी और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।